मोस्ट वेलकम इन रविंद्र यादव हाई फाई इंग्लिश। देखिए आज हम आपको करा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान बहुत सिंपल है। पहचान देखिए चुका होगा, चुके होंगे, आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं, देखिए ये तो होगी पहचान। अब इससे आगे क्या होता है कि इसके अनुवाद के नियम क्या हैं। अनुवाद के नियम तो क्या नियम है। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं हमारे। एक तो होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंटरोगेटिव। मत बोलिए ये सिंपल फ्यूचर है, इसके बाद जो डबल रोल में होगा यानी कि उसमें दो कार्य होंगे वो हम कल बताएंगे। अनुवाद के नियम देखिए, आई और वी के साथ सहायक क्रिया shall have का प्रयोग करते हैं। और दो क्रियाएं होती हैं, एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एक ही जगह नियम लिखा रहा हूं, सारे में जो नियम है वो एक ही जगह लिखा रहा हूं सारे। और निगेटिव ये पहले वाले अफर्मेटिव में यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो वही रहेंगे। निगेटिव सेंटेंस में TENCE में निगेटिव सेंटेंस में कर्ता के अनुसार देखिए ऊपर मैंने लिखाया नहीं है। आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग करते हैं, और जो अन्य कर्ता होते हैं उनके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। थर्ड अवस्था का प्रयोग सभी में करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता के अनुसार विल और विल हो या शैल हो, विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी नियम उपरोक्त होते हैं। बाकी नियम उपरोक्त होते हैं। अब इंटरोगेटिव का भी हम साथ साथ बता दे रहे हैं। इंटरोगेटिव को भी हम साथ साथ आपको बताए दे रहे हैं, और बाद में फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस एक साथ ही लिखेंगे। अब इंटरोगेटिव में क्या करते हैं। इंटेरो INTERROGATIV
वाक्यों में क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार विल या शैल को कर्ता से पहले लगाते हैं, कर्ता से पहले लगाते हैं। बाकी नियम उपरोक्त होते हैं, बाकी नियम उपरोक्त होते हैं। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो इस शब्द की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार विल या शैल से भी पहले लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते, ध्यान रखना, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते, अब फॉर एग्जाम्पल में सारे सेंटेंस आपको एक साथ ही लिख रहे हैं। आप देखिए इसको हम बेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल या एज फॉर कह सकते हैं, एज फॉर। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस ले रहे हैं, अफर्मेटिव ले रहे हैं। क्या? जैसे वह आगरा पहुंच चुका होगा, वह आगरा पहुंच चुका होगा। तो सीधी बात है, सब्जेक्ट क्या है? ही है, ही। और ही के साथ तो विल हैव लगाएंगे, विल हैव रीच्ड, थर्ड फॉर्म मानी है, रीड आगरा, आगरा। अब इसके ये जो निगेटिव बनाएंगे, हम इसी का ही निगेटिव बनाते हैं, तो इसके बाद देखिए बीच में नोट आ जाएगा, तो ही विल नॉट हैव रीड आगरा। अब इसमें जो इंटरोगेटिव आता है, ये अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव आता है। और इंटरोगेटिव क्या आता है? अगर हम ये बोलें कि क्या वह आगरा पहुंच चुका होगा, क्या वह आगरा पहुंच चुका होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट ये वह है तो ही है, तो ही से पहले विल आएगा, तो विल ही है वहां का वहीं रहेगा, और रीड आगरा, आगे। अब यदि प्रश्न शब्द बीच में आता है कि वह आगरा क्यों पहुंच चुका होगा,
जैसे फॉर एग्जाम्पल वह आगरा, आगरा क्यों पहुंच चुका होगा, क्यों पहुंच चुका होगा। चाहे कब कर सकते हैं कि वह आगरा कब पहुंच चुका होगा, तो कब भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। कब होगा तो कब भी लगा देंगे। अब या तो क्यों पहले लगाओ या कब लगाओ, तो क्यों लगा देते हैं, वाई विल ही, वाई विल ही है वहां का वहीं रहेगा, रीड आगरा। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। अगर हमें कब से बनाना तो यहाँ जाता व्हेन। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स टू ऑल।